रम्या एक बहुत ही गरीब घराने की लड़की थी। रम्या का पिता एक घर में नौकर का काम करता था। अब वो 10वीं क्लास पढ़ चुकी थी। उसको पढ़ाई करने का तो बहुत शौक था, लेकिन रम्या ये बात जानती थी कि उसके माता पिता बहुत गरीब हैं। इसलिए उसके आगे की पढ़ाई करना ये तो नामुमकिन की बात है। इसलिए उसने खुद ने अपने माता पिता से ये कहा कि अब उसको पढ़ाई करने का कोई शौक नहीं है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। फिर एक बार रम्या का पिता एक लड़के को ढूंढता है और उसकी बेटी की शादी करवा देता है, जिसका नाम मुरली था। मुरली गरीब लड़का था, लेकिन फिर भी दिल का बहुत अच्छा था। वो अपनी पत्नी रम्या से बहुत ज्यादा प्यार करता था। रम्या, तुम बहुत अच्छी हो रम्या। तुम्हें पाकर ना मैं तो धन्य हो गया। सच कहता हूँ, तुम्हारे आने के बाद तुम्हें पता है मेरी जिंदगी खुशियों से भर गई है रम्या। शायद अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन रम्या, एक बात से ना मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं तुम्हें हर बात से सुख नहीं दे पा रहा हूँ ना। तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ता है, लेकिन सच मानो मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखना चाहता हूँ। हर कोई ऐसी चीज तुम्हारे लिए खरीदना चाहता हूँ जिसे देखकर तुम खुश हो जाओगी और जिसे पाने का तुम्हारा पूरा हक है। रम्या, मैं तो बस एक ही इच्छा रखता हूँ कि कभी न कभी मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दे पाऊँ जिसमें मैं और तुम बहुत खुश होकर जी पाए। बस अब मैं अपनी मेहनत से भी ज्यादा मेहनत करूंगा रम्या, ताकि तुम्हें खुश रख पाऊं। पति की कही सारी बातें सुनकर रम्या मन ही मन बहुत खुश होने लगी। उसको ये समझ आ गया था कि उसका पति उससे कितना प्यार करता है। उसकी हर छोटी से छोटी खुशी के बारे में वो कितना ज्यादा सोचता है और वो उसका कितना ख्याल रखता है। ये सारी बातें मन ही मन सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश होकर मुस्कुराने लगी और उसके पति से कहने लगी, देखिए, हर लड़की एक जैसी नहीं होती है। हर लड़की को पैसा, गहने या फिर चीजों की जरूरत नहीं होती है। लड़की तो बस यही चाहती है कि उसका पति उसको ढेर सारा प्यार करे, बस उसे अपने दिल की महारानी बनाकर रखे। और इस बात के लिए तो मैं सच में ही महारानी हूँ, क्योंकि आप जितना प्यार करने वाला पति जो मुझे मिला है, आपको पता है मैं आपका प्यार पाकर बहुत खुश हूँ। आप अपने दिल में ऐसी कोई भी बात मत लाइएगा जिससे आपको तकलीफ। सच मानिए, मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। अब आप कुछ भी मत सोचना, ठीक है? इस तरह वो एक दूसरे के साथ बहुत देर तक बातें करने लगे और एक दूसरे को हिम्मत देने लगे। देखते ही देखते उन दोनों को नींद आ गई थी और वो सो गए थे। हर रोज की तरह मुरली दूसरे दिन सुबह उठकर काम के लिए चला जाता है और पता नहीं उस दिन मुरली को क्या हुआ था। उसका मन बिल्कुल ही काम करने का नहीं था। उसको थोड़ी कमजोरी सी महसूस हो रही थी, जिससे मुरली छुट्टी लेकर घर वापस आ जाता है और पूरे दिन आराम करता है। और दूसरे दिन उसकी तबीयत फिर से ठीक हो जाती है, वापस अपने काम के लिए चला जाता है। देखते ही देखते कुछ साल गुजर गए थे। अब मुरली और रम्या के 2 बच्चे भी थे। देखते ही देखते समय बहुत तेजी से बढ़ता गया। एक दिन की बात है, मुरली किसी काम से बाहर जा रहा था। तभी उसको अचानक से चक्कर आने लगी। उसका सर चकराने लगा। अचानक ही उसके आंखों के सामने बहुत अंधेरा छाने लगा। अब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि सड़क पर वो कहाँ चल रहा है और उसके आगे कितनी गाड़ियां चल रही है। वो बेचारा ऐसे ही सड़क के बीचों बीच चला जाता है और तभी अचानक एक कार आकर बहुत ही तेज धक्का दे देती है और मुरली वहीं के वहीं अपना दम तोड़ देता है। इतना होना ही था कि रम्या की जिंदगी तो एक ही बार में पूरी बदल चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में अचानक से ही इतना बड़ा तूफान आ जाएगा। अब वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसके तो 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसने सोचा कि वो अपने मायके चली जाएगी, लेकिन रम्या को ये बात पता थी कि उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा गरीब है। अगर वो उनके पास चली जाएगी तो इनका ख्याल और परवरिश भी उसके पिता को ही करना पड़ेगा, जिससे उसके बूढ़े माँ बाप पर ये बोझ बन जाएंगे। अब ये सब कुछ सोचकर रम्या ने अपनी सोच ही बदल ली थी। उसने सोचा कि वो अपने माता पिता के पास नहीं जाएगी। अब जो कुछ भी करेगी
वो खुद अपने आप से करेगी। इतनी बात सोचने के बाद उसको एक ख्याल आया था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं किसी नाश्ते की एक छोटी सी बंडी बना लूं और फिर उस पर रोजाना नाश्ता बनाकर बेचने लगूं, जिससे लोगों का पेट भी भर जाएगा और मुझे कुछ पैसा भी मिल जाएगा। जैसा रम्या ने सोचा था, बहुत कम समय में ही वैसा उसने करना भी शुरू किया था। रम्या ने एक छोटे से बंडी पर अपने नाश्ते की दुकान खोल ली थी। बहुत थोड़े से समय में ही रम्या के नाश्ते का ठेला बहुत अच्छा नाम कमा चुका था, जिससे सारे लोग आकर उसी से नाश्ता खरीदा करते थे। कुछ समय तो ऐसे ही गुजर गया था। वो और उसके बच्चे खुशी खुशी जीने लगे। लेकिन फिर से रम्या की जिंदगी में एक और तूफान आ गया था, और वो तूफान ये था कि उसके नाश्ते की बंडी के बिल्कुल पास ही एक छोटा सा और दुकान लग गया था, और वो एक फास्ट फूड वाला दुकान था। उस दुकान को देखकर सारे लोग उस फास्ट फूड वाले के पास ही जाने लगे, जिससे रम्या बहुत मेहनत करने के बावजूद रम्या का काम पूरी तरह से रुक चुका था। अब रम्या बहुत ज्यादा परेशान थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस फास्ट फूड वाले की वजह से तो मेरा धंधा पूरी तरह से बंद हो चुका। अगर मैं ऐसे ही हिम्मत हार जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं उनका पेट कैसे पालूंगी? नहीं, मुझे कुछ न कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ नया सा, जिससे लोग मेरे पास भी आकर खरीदने लगे। हाँ, मैं कुछ ऐसा ही करूंगी। मैं अब कढ़ाई डोसा के नाम से डोसा डालना शुरू करूंगी। नाम अलग और नया भी तो लग रहा है, जिससे सारे लोगों को पसंद भी आएगा। अब तक तो वो लोग तवा पर पका हुआ डोसा खाते थे, लेकिन अब कढ़ाई में पकने वाला खाएंगे, जिससे लोगों को अच्छा भी लगेगा और कुछ अलग तरीके का स्वाद भी मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा ये काम कामयाब जरूर होगा। इस तरह वो अपने आप को दिलासा देती है, पूरी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है, अपने सोच का और दिमाग का इस्तेमाल करती है। ऐसे ही डोसा के आटे में कुछ और ही नए नए और अच्छे अच्छे मसाले मिलाती है और फिर कढ़ाई में डोसा बनाना शुरू करती है। रम्या ने अपने टिफिन सेंटर का नाम भी कढ़ाई डोसा सेंटर ही बना लिया था। ये नाम देखने में बहुत ही अलग सा और नया सा लग रहा था, जिससे लोगों की नजरें उससे बच नहीं पाई थी। सारे लोग उस बोर्ड को देखकर उसकी दुकान के पास आने लगे और रम्या भी अपने कस्टमर्स के साथ बिल्कुल ही प्यार का व्यवहार करती थी, और जो कोई भी आकर उससे डोसा मांगता वो फौरन ही बिना देर किए बनाकर दिया करती थी। रम्या का बनाया डोसा बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होता था और उसका काम भी बहुत ही साफ सफाई से होता था, जिससे सारे लोग रम्या के डोसा सेंटर के पास ही आया करते थे। कढ़ाई डोसा सेंटर ये नाम सुनकर दूर दूर से भी लोग आकर उससे डोसा खरीदने लगे। अब उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। जितना फायदा उसने सोचा था उससे कई ज्यादा फायदा रम्या को मिलता था। अब रम्या का बनाया कढ़ाई डोसा बहुत ज्यादा ही फेमस हो गया था। हर जगह उसके कढ़ाई डोसा के चर्चे होने लगे। लोग तो उसके दुकान खोलने से पहले ही लाइन बनाकर खड़े हो जाया करते थे कि रम्या कब आएगी और उसका बनाया कढ़ाई डोसा कब मिलेगा। देखते ही देखते रम्या का काम बहुत तेजी से बढ़ने लगा। अब वो बहुत ज्यादा ही पैसे कमा चुकी थी। अब रम्या को रोकने वाला उस गांव में कोई नहीं था। देखते ही देखते रम्या ने बहुत ज्यादा ही पैसा कमा लिया था। इसकी वजह से रम्या ने उस छोटे से होटल को छोड़कर उसने अपना एक बहुत बड़ा होटल बना लिया था। जमाने के साथ साथ उसका काम भी बढ़ता गया और उसका फायदा भी बढ़ता गया। देखते ही देखते रम्या के बच्चे भी बहुत तेजी से बड़े हो गए थे। अब रम्या के बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ने लगे। रम्या अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते ढूंढती है और उन दोनों की शादी भी कर देती है। इस तरह रम्या ने अपनी जिंदगी में कामयाब होकर बताया था। अब भगवान की कृपा से रम्या के पास सब कुछ था, सिवाय उसके पति के।